बॉलीवुड की दुनिया, मतलब दूर से देखो तो बस ग्लैमर, स्टारडम, चमक दमक, एकदम परफेक्ट। हाँ। लेकिन थोड़ा पास जाओ ना तो कई बार पता चलता है कि अरे इन चमकते चेहरों के पीछे की कहानी तो कुछ और ही है। बिल्कुल। और आजकल ऐसी ही एक कहानी कह सकते हैं काफी सुर्खियों में है, शिल्पा शेट्टी और उनके पति राज कुंद्रा। हाँ, और मामला भी कोई छोटा मोटा नहीं, बिल्कुल नहीं, गंभीर है। 60 करोड़ रुपए की कथित धोखाधड़ी के आरोप हैं। 60 करोड़? जी। और बात सिर्फ आरोपों तक रुकी नहीं है। मुंबई पुलिस ने दोनों के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी कर दिया है, LOC जिसे कहते हैं। अच्छा, LOC भी? ये तो मतलब मामला सीरियस हो गया है। बहुत ज्यादा। ये अपने आप में एक बड़ा कदम है। तो आज हम इसी मामले की थोड़ी गहराई में उतरते हैं, हमारे पास जो भी जानकारी है, जो स्रोत है, उनके आधार पर। हाँ, कोशिश करते समझने की कि ये पूरा विवाद आखिर है क्या, ये आरोप कितने पुख्ता लग रहे हैं, और ये लुकआउट सर्कुलर क्यों, इसके मायने क्या हैं, और राज कुंद्रा का जो अतीत रहा है विवादों से, क्या उसका इससे कोई कनेक्शन है? हाँ, और सिर्फ राज कुंद्रा ही क्यों, शिल्पा शेट्टी की क्या भूमिका हो सकती है, क्योंकि जैसा सुनने में आ रहा है उनका नाम भी कंपनी के कागजात में है। हाँ, सह निदेशक के तौर पर शायद। बिल्कुल। तो उनके लिए क्या कानूनी मुश्किल हो सकती है, और फिर लोगों का क्या कहना है, इंडस्ट्री में क्या चल रहा है, सब पर भी जो जानकारी है उस पर बात करेंगे। कोशिश यही रहेगी कि जो अलग अलग बातें सामने आ रही हैं उन्हें जोड़कर एक साफ तस्वीर बनाने की कोशिश करें। बिल्कुल। तो फिर शुरू करते हैं। हाँ। सबसे पहले ये 60 करोड़ वाला मामला आखिर है क्या, ये मतलब घोटाला किस चीज का? हाँ, देखिए, इसकी शुरुआत हुई एक बिजनेसमैन की शिकायत से। अच्छा। उनका ये आरोप है कि राज कुंद्रा और उनकी कंपनी, जिसमें कथित तौर पर शिल्पा शेट्टी का भी नाम जुड़ा है, उन्होंने एक बड़ी लुभावनी इन्वेस्टमेंट स्कीम बताई कि पैसा लगाइए, भारी मुनाफा मिलेगा। और शायद सिर्फ उनसे ही नहीं, कई और लोगों से भी पैसे लिए। ओके। लेकिन शिकायत के मुताबिक जब वो मुनाफा देने का टाइम आया तो ना तो असल पैसा वापस मिला, ना कोई मुनाफा। अरे बाप रे, मतलब पैसे ले लिए और फिर गायब। कुछ ऐसा ही आरोप है। और जैसा आपने कहा, ये बात भी सामने आई है कि कंपनी के कुछ पेपर्स में शिल्पा शेट्टी का नाम है, को डायरेक्टर के तौर पर। हाँ, सह निदेशक। तो ये बात मामले को कैसे और उलझा देती है, मतलब नाम होने से क्या होता है? देखिए, यहीं पर मामला थोड़ा सा पेचीदा हो जाता है। किसी कंपनी का डायरेक्टर या को डायरेक्टर होना वो सिर्फ एक टाइटल नहीं है, उसके साथ कानूनी जिम्मेदारियां भी आती हैं। कानून ये मानकर चलता है कि डायरेक्टर्स को पता होना चाहिए कि कंपनी में क्या चल रहा है, सब नियम से हो रहा है या नहीं। अच्छा। तो अगर जांच में ये बात आती है कि शिल्पा शेट्टी को इन कथित गड़बड़ियों की जानकारी थी, या मान लीजिए उन्होंने जानबूझकर आंखें बंद रखीं, या किसी भी तरह से उनकी कोई एक्टिव भूमिका थी, तो फिर मुश्किलें बढ़ सकती हैं। और स्रोत ये भी बता रहे हैं कि पुलिस इसे सिर्फ एक अकेले आदमी की शिकायत की तरह नहीं देख रही। उन्हें शक है कि ये एक पूरा सुनियोजित धोखाधड़ी नेटवर्क हो सकता है। सुनियोजित धोखाधड़ी नेटवर्क, ये तो काफी भारी शब्द है। बिल्कुल। इसका मतलब पुलिस इसे एक ऑर्गेनाइज तरीके से किए गए फ्रॉड के एंगल से देख रही है। मतलब ये कोई गलती नहीं, बल्कि प्लान बनाकर किया गया। शायद, संभवतः। जांच एजेंसियां जब ऐसे शब्द इस्तेमाल करती हैं तो वो एक सोची समझी साजिश की तरफ इशारा कर रही होती हैं कि क्या ये एक पैटर्न था, क्या जानबूझकर लोगों को फंसाने का कोई सिस्टम बना था। अच्छा। और यहीं पर शिल्पा शेट्टी की वो को डायरेक्टर वाली भूमिका और भी जरूरी हो जाती है। क्या वो इस कथित सिस्टम का हिस्सा थीं या उन्हें पता ही नहीं था? ये जांच का बहुत अहम पॉइंट होगा। अब आते हैं उस चीज पर जिसने इस मामले को और ज्यादा लाइमलाइट में ला दिया, लुकआउट सर्कुलर, LOC। कई लोग शायद कंफ्यूज्ड हो कि ये होता क्या है, जरा आसान शब्दों में समझाएंगे? हाँ जरूर। LOC यानी लुकआउट सर्कुलर, ये बेसिकली एक तरह का अलर्ट है। अलर्ट? हाँ, जो जांच एजेंसियां जैसे पुलिस हो गई या CBI ये जारी करती हैं, और इसे देश के सारे एग्जिट पॉइंट्स, मतलब एयरपोर्ट, बंदरगाह, जहां से भी देश से बाहर जाया जा सकता है, वहां भेज दिया जाता है। अच्छा। इसका सीधा मतलब ये है कि जिस इंसान के खिलाफ ये जारी हुआ है, अगर वो देश छोड़ने की कोशिश करे तो इमिग्रेशन वाले उसे रोक लेंगे और तुरंत संबंधित एजेंसी को खबर कर देंगे। ओह, तो मतलब शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा अब देश छोड़कर नहीं जा सकते जब तक ये LOC है। बिल्कुल सही। एक तरह से उनकी विदेश यात्रा पर रोक लग गई है।
जब तक जांच चल रही है या जब तक एजेंसी खुद इसे वापस नहीं लेती। पर ये एलओसी जारी करने की नौबत आती क्यों है? क्या पुलिस को डर था कि वो लोग भाग जाएंगे? देखिए, इसके कई कारण हो सकते हैं। जरूरी नहीं कि हमेशा भागने का ही डर हो, हालांकि हाँ, वो एक मुख्य वजह होती है। स्रोत बताते हैं कि पुलिस ये कदम तब उठाती है जब उन्हें लगता है कि भाई या तो व्यक्ति जांच में सहयोग नहीं कर रहा, अच्छा, या सबूतों से छेड़छाड़ का खतरा है, या फिर वाकई जैसा आपने कहा उनके देश छोड़कर भाग जाने का रिस्क है। ओके। तो इस केस में पुलिस ने अपनी समझ और जो जानकारी उनके पास होगी उसके आधार पर यह फैसला लिया होगा। पर यह दिखाता जरूर है कि जांच अब बहुत सीरियस स्टेज पर है। पुलिस कोई ढील नहीं देना चाहती। ये बात इसलिए भी ध्यान खींचती है क्योंकि राजकुंद्रा का नाम तो पहले भी विवादों में रहा है, वो 2021 वाला मामला। हाँ, एडल्ट फिल्म रैकेट वाला। हाँ वही, वो तो शायद ही कोई भूला हो। उसमें तो गिरफ्तारी भी हुई थी, जेल भी गए थे वो। बिल्कुल, वो मामला बहुत चला था और जाहिर है उनकी इमेज पर काफी असर पड़ा था। और उस वक्त भी शिल्पा शेट्टी ने पब्लिकली अपने पति को डिफेंड किया था। हाँ मुझे याद है, कुछ पोस्ट वगैरह किए थे उन्होंने। जी, सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखे थे, बयान दिए थे, कहा था कि उन्हें न्याय व्यवस्था पर भरोसा है, सच सामने आएगा। मीडिया ट्रायल पर भी सवाल उठाए थे। लेकिन अब ये 2025 का मामला है और इस बार आरोप सीधे सीधे पैसों के फ्रॉड के हैं, वो भी 60 करोड़ रुपए। ये तो बहुत बड़ी रकम है। बहुत बड़ी। मीडिया रिपोर्ट्स में पुलिस सूत्रों के हवाले से कहा जा रहा है कि ये पूरा कथित घोटाला निवेशकों को झूठे रिटर्न का वादा करके पैसे ऐंठने का था। क्या पिछले मामले और इसमें कोई पैटर्न दिखता है आपको? ये एक अहम सवाल है और जांच करने वाले इस पर जरूर ध्यान दे रहे होंगे। देखिए, पिछला मामला जो था वो नैतिक और कानूनी तौर पर विवादास्पद कंटेंट बनाने और उसे फैलाने से जुड़ा था। हाँ। ये वाला मामला सीधे सीधे फाइनेंशियल फ्रॉड, धोखाधड़ी का है। नेचर अलग है दोनों का, लेकिन दोनों ही गंभीर कानूनी उल्लंघन है। और ये 60 करोड़ रुपए की रकम और वो सुनियोजित नेटवर्क वाला शक, ये इस मामले को शायद पिछले वाले से भी ज्यादा गंभीर बना देता है, क्योंकि इसमें सीधे तौर पर कई लोगों की मेहनत की कमाई डूबने का आरोप है। सही बात है। स्रोत इस बात पर जोर दे रहे हैं कि पुलिस ये पता करने की कोशिश कर रही है कि क्या राजकुंद्रा के बिजनेस करने के तरीके में कोई ऐसा पैटर्न रहा है, मतलब जल्दी पैसा बनाने के चक्कर में नियमों को अनदेखा करना, और शायद ये पैटर्न वाली बात ही एलओसी जारी करने के कारण भी हो। अब जरा शिल्पा शेट्टी की बात करते हैं। योग, फिटनेस, पॉजिटिविटी, उनकी एक अलग ही पहचान है, लेकिन अब वो दूसरी बार पति से जुड़े विवादों में कानूनी जांच के दायरे में आ गई हैं। ये उनके लिए कितना मुश्किल हो सकता है? देखिए, ये उनके लिए बहुत ही चैलेंजिंग सिचुएशन है। उनकी एक क्लीन फैमिली वाली इमेज है जो उन्होंने सालों में बनाई है। हाँ बिल्कुल। लेकिन जैसा हमने पहले कहा, कंपनी में को डायरेक्टर होना, इसका मतलब है कि वो कानूनी जांच से बच नहीं सकती। पुलिस को ये पता लगाना ही होगा कि कंपनी के जो फाइनेंशियल फैसले थे उनमें उनकी कितनी भागीदारी थी। क्या उन्हें इन लेन देन की जानकारी थी? क्या उन्होंने कभी कोई सवाल उठाया? स्रोत बताते हैं कि अगर जांच में उनकी कोई एक्टिव भूमिका या कह लीजिए लापरवाही भी साबित होती है तो इमेज को धक्का तो लगेगा ही, साथ में गंभीर कानूनी नतीजे भी हो सकते हैं। और खबरें तो ये भी हैं कि पुलिस ने शिल्पा शेट्टी से काफी लंबी पूछताछ की है। हाँ, सुनने में आया है। कुछ रिपोर्ट्स कह रही हैं कि करीब 4 घंटे पूछताछ चली और वो काफी तनाव में थीं, घबराई हुई थीं। देखिए, पूछताछ तो जांच का एक नॉर्मल हिस्सा है, खासकर जब किसी का नाम डायरेक्टर के तौर पर है, और घबराहट होना भी स्वाभाविक है ऐसी स्थिति में। हाँ वो तो है। लेकिन जांच करने वाले सिर्फ हाव भाव नहीं देखते, वो फैक्ट्स और सबूत देखते हैं। वो ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या उन्हें कंपनी के अकाउंट्स, इन्वेस्टमेंट स्कीम्स, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन, इन सब के बारे में पता था। अच्छा। अगर ये साबित हो जाता है कि वो सिर्फ नाम की डायरेक्टर नहीं थी बल्कि फैसलों में शामिल थी या गड़बड़ी का पता होने पर भी चुप रही, तो ये उनके खिलाफ जा सकता है। कुछ कानूनी जानकार तो यहां तक कह रहे हैं, जैसा सूत्रों में बताया गया है, कि अगर एक्टिव इन्वॉल्वमेंट मिला तो गिरफ्तारी और जेल तक की नौबत भी आ सकती है। बाप रे, ये तो बहुत गंभीर बात है। अच्छा, इस पूरे मामले पर बाहर क्या चल रहा है? सोशल मीडिया पर तो पक्का हंगामा मचा होगा। अरे बिल्कुल, जब भी कोई इतनी बड़ी हस्ती ऐसे किसी विवाद में फंसती है, सोशल मीडिया पर तो जैसे बाढ़ आ जाती है। और यहाँ भी वही हो रहा है, लोग बटे हुए हैं। हाँ, मैंने भी देखा, वो हैशटैग चल रहे हैं, हैशटैग राजकुंद्रा स्कैम, हैशटैग शिल्पा शेट्टी। हाँ। और लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं। कोई लिख रहा है, लो जी फिर से, लगता है सबक नहीं मिला। तो कोई शिल्पा शेट्टी के लिए हैरान है, विश्वास नहीं होता कि शिल्पा का नाम भी ऐसे मामले में। एक यूजर ने लिखा था, पैसे का नशा और ग्लैमर की दुनिया, सब इतना सीधा नहीं होता जितना दिखता है।
कुछ लोग तो सीधे सवाल पूछ रहे हैं, क्या शिल्पा को सच में कुछ नहीं पता था या वो अनजान बन रही हैं? ये जो रिएक्शंस हैं ये दिखाते हैं कि पब्लिक इस मामले में कितना इंटरेस्ट ले रही है। और ये सिर्फ आम लोग नहीं है, बॉलीवुड इंडस्ट्री के अंदर भी इस पर काफी फुसफुसाहट चल रही है। अच्छा, इंडस्ट्री के अंदर भी? शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा ने पब्लिकली तो अभी चुप्पी साध रखी है, जो शायद उनके वकीलों की सलाह हो। उनकी लीगल टीम यकीनन डिफेंस की स्ट्रैटेजी बना रही होगी। और मीडिया और सोशल मीडिया की नजरें तो रहेंगी। अरे बिल्कुल, ये हाई प्रोफाइल केस हैं, तो मीडिया कवरेज, पब्लिक स्क्रूटनी, ये सब बहुत ज्यादा रहेगा। आगे की प्रक्रिया इस पर निर्भर करेगी कि पुलिस को कितने और कैसे सबूत मिलते हैं। तो अगर उन्हें लगता है कि पर्याप्त सबूत हैं फ्रॉड के और इनकी भूमिका के, तो वो कोर्ट में चार्जशीट फाइल करेंगे। फिर मुकदमा शुरू होगा, दोनों पक्षों को अपनी बात रखने का मौका मिलेगा। अगर सबूत काफी नहीं पाए जाते हैं तो मामला बंद भी हो सकता है। लेकिन एलओसी जारी होने और मामले की गंभीरता को देखते हुए लगता है कि ये जांच लंबी चल सकती है। तो कुल मिलाकर देखें तो शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा एक बार फिर एक बड़े विवाद के सेंटर में हैं। इस बार 60 करोड़ रुपए की फाइनेंशियल धोखाधड़ी के गंभीर आरोप। लुकआउट सर्कुलर जारी हो चुका है, जांच चल रही है, और अगर ये आरोप साबित होते हैं तो न सिर्फ उनकी इज्जत दांव पर है, बल्कि उन्हें गंभीर कानूनी सजा भी हो सकती है। निश्चित रूप से। और ये मामला सिर्फ एक सेलिब्रिटी कपल के कानूनी पचड़े तक ही सीमित नहीं है। ये हमें ग्लैमर की दुनिया के पीछे के दबाव, बिजनेस पार्टनरशिप में ट्रांसपेरेंसी की जरूरत और सेलिब्रिटी स्टेटस के साथ जो जिम्मेदारियां आती हैं, उन सब के बारे में भी सोचने पर मजबूर करता है। स्रोतों से जो जानकारी मिल रही है उसके आधार पर ये एक काफी उलझी हुई तस्वीर पेश करता है। हाँ, और जैसा अक्सर ऐसे मामलों में होता है, कई सवाल पीछे छूट जाते हैं। हमारे स्रोतों में भी ये सवाल उठाया गया है, और शायद हम इसे अपने सुनने वालों के लिए एक विचार के तौर पर छोड़ सकते हैं कि इस पूरे मामले में शिल्पा शेट्टी की असली भूमिका क्या थी। क्या वो वाकई सिर्फ एक भोली पत्नी और नाम की डायरेक्टर थीं, जिन्होंने आंख बंद करके पति पर भरोसा कर लिया, या फिर उन्हें इन सब चीज़ों की जानकारी थी और वो कहीं ना कहीं जानबूझकर या अनजाने में इस कथित खेल का हिस्सा थीं? बिल्कुल, ये एक ऐसा सवाल है जो विश्वास, परिवार के रिश्तों के उलझने और बिजनेस एथिक्स के बीच की जो बारीक लाइनें हैं उनको उजागर करता है। और जब शोहरत और पैसा बीच में हो तो ये लाइनें अक्सर धुंधली पड़ जाती हैं। इस पर सोचना जरूरी है, लेकिन हाँ, ये याद रखना होगा कि हमारी ये पूरी चर्चा उपलब्ध स्रोतों पर आधारित थी। अंतिम सच क्या है वो तो जांच और कानूनी प्रक्रिया के बाद ही सामने आएगा।